राहुल गांधी के नए वादे पर मंडराया खतरा। चुनावी एजेंडे के रूप में जातीय जनगणना का मुद्दा। राहुल गांधी का नया वादा आरक्षण का कोटा। आरक्षण बढ़ाने का चुनावी दाव क्या साबित हो सकता है कारगर। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी एजेंडे के रूप में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बारगी तो करीब करीब फेल हो चुका है। 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजों से तो ऐसा ही लगता है। ये तो है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार जातीय सर्वे कराने जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो इसका कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला। और हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बन जाने के कारण भी अलग रहे जातीय राजनीति के रास्ते आगे बढ़ रही कांग्रेस इस चुनावी वादे में फेल हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। अब राहुल गांधी का नया वादा है, सत्ता में आने पर वो आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा करा देंगे। यहाँ राहुल गांधी के सत्ता में आने से के आशय से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से है। राहुल गांधी के नए वादे पर 2019 के एक चुनावी वादे न्याय योजना जैसा खतरा मंडरा रहा है। 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत गरीब परिवार को हर महीने 6,000 रुपए यानी कि साल के 72,000 सालाना दिए जाने की बात कही थी। ये योजना विशेषज्ञों के विचार विमर्श के बाद तैयार की गई थी। न्याय योजना के बारे में बताया गया है कि उसके लिए आरबीआई के गवर्नर रघुराजन, जाने माने अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और अभिजीत बनर्जी की सलाहियत से तैयार की गई थी और उसे मनरेगा की तरह ही कई चरणों में लागू करने की बात कही गई थी। जातीय जनगणना की तरह ही राहुल गांधी के नए चुनावी वादे की नींव भी बिहार में पड़ चुकी है। 2023 में ही बिहार में नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के दायरे को 60% से बढ़ाकर 75% किए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में मोहर लग चुकी है। ये बात अलग है कि सत्ता समीकरण बदल जाने के बाद सब कुछ बदल चुका है। बिहार के नीतीश कुमार अब इस मुद्दे पर तभी आगे बढ़ पाएंगे जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी सहमत होंगे और बीजेपी नेतृत्व की मंजूरी मिलेगी। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पास होने के बाद एक खास बात तो ये देखी गई है कि किसी ने भी विरोध नहीं किया था, मतलब बीजेपी ने भी नहीं। इससे पहले राहुल गांधी नीतीश सरकार को जातिगत जनगणना के क्रेडिट से भी बेदखल करने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये नया कदम है जिसमें फिर से निशाने पर नीतीश कुमार ही लगते हैं। बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़ों के सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह से पिछड़े वर्ग की आबादी बड़ी होने के दावे किए जा रहे हैं, आरक्षण बढ़ने पर चुनावी दाव कारगर साबित हो सकता है। मुश्किल बात यह है कि इसे भी आखिरी वक्त में सामने लाया गया है। न्याय योजना के साथ ही ऐसा ही हुआ था। लोगों तक कांग्रेस संदेश पहुंचा ही नहीं पाई थी कि जातीय राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया है। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर ये कहते रहे हैं कि देश में सिर्फ दो ही जाति है, अमीर और गरीब, मगर संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता दिया है। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझाने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो या दलित हो या आदिवासी हो, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता है। आपको याद होगा कि बिहार के कास्ट सर्वे जातीय राजनीति की कोशिशों को काटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों का जिक्र किया था: गरीब, किसान, युवा, महिला। और अब राहुल गांधी 5 न्याय के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं।